हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज सिटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। देखिए, ये सिटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट ये पजल टेस्ट अंडर आता है। इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, आप कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम in competitive exam. Okay, if you understand the concept within 4-5 seconds you can answer the question. Okay, so चलिए देखते हैं what are the concept related to ये sitting arrangement. ये 7 है golden rules. Okay, these are called as 7 golden rules regarding sitting और placing arrangement. Okay, आप इसे ध्यान से समझे. Okay, ये आपका हो गया तो sitting arrangement आपका हो गया। सो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स। ओके, देखिए ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ये है डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करें, राइट और लेफ्ट कॉन्सेप्ट को समझे, देन इमीडिएट लेफ्ट क्या है, इमीडिएट राइट क्या है। पहले देखते हैं डायरेक्शन क्या है। देखिए, जब कभी भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन रिगार्डिंग सिटिंग अरेंजमेंट, ये है आपका डायरेक्शन। ऊपर है आपका नॉर्थ, नीचे है साउथ, दाहिने साइड है ईस्ट और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ये कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलना। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, एंड इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज योर, देखिए सपोज एक लाइन है, you are sitting here and facing towards north, so this is your right side and this is your left side. Okay, ये concept को समझना, right and left. Okay, देखिए right and left concept क्या है। suppose ये straight line है and you are sitting here, okay, facing towards north। आप north को फेस कर रहे हैं तो आपका right इधर होगा, लेफ्ट होगा इधर। ओके, तो डायरेक्शन समझ में आया। ऊपर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट एंड लेफ्ट कॉन्सेप्ट। नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। और यू आर सपोज यू आर फेसिंग टुवर्ड साउथ, सो ये होगा आपका राइट, ये होगा आपका लेफ्ट। एंड यू इफ यू आर सिटिंग इन द साउथ एंड फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, ये होगा आपका राइट, ये होगा आपका लेफ्ट। ओके, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं इमीडिएट लेफ्ट क्या है एंड इमीडिएट राइट क्या है ये कॉन्सेप्ट को। सो इमीडिएट राइट ऑफ बी मीन्स बी आएगा और बी का राइट में ए आएगा, ये होगा सिटिंग अरेंजमेंट। ये इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। जब कभी भी डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा किस डायरेक्शन पर वो फेस करके बैठ रहा है, तो आप ऑलवेज seat that person into north facing. So B facing toward north means B का right क्या होगा, ये होगा। B का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। So A is sitting immediate right of B, ये होगा immediate right of B position। immediate left ये होगा position, ये is sitting immediate left, that means A और B का बीच में और कोई नहीं बैठेगा। ओके, इमीडिएट राइट ऑफ बी मीन्स बी आएगा देन आएगा ए, बी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट। ओके, देन नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में ये है नंबर ऑफ पर्सन ऑड और इवन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सिटिंग। ये देखिए 4 कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ पर्सन ये ऑड है और इवन है, और एक क्लॉकवाइज सेटिंग क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेटिंग क्या है। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा 4 पर्सन, 5 पर्सन, ओके, 5 मेंबर्स आर सिटिंग, और 5 पर्सन, 6 पर्सन, 7 पर्सन आर सिटिंग। सो नंबर ऑफ पर्सन आपको दिया जाएगा। इसी को पहले नोट करिए कितना पर्सन बैठ रहा है। ओके, सो ऑड मीन्स ये होगा 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके जाएगा। ऑड
इवन 2 4 6 8 10 12 ये ऐसे करके जाएगा। ओके, इसको पहले ध्यान रखना। देन क्लॉकवाइज क्या है, देखिए एक सर्कल है, ये डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स घड़ी का सुई जिस दिशा पर मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इस डायरेक्शन पे, और ऑपोजिट ऑफ क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। ये कंसेप्ट को आप याद रखना। देखिए ये जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग है, ऑड और इवन कैसे आप बैठाए। सपोज 3 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल। देखिए 3 पर्सन, 4 पर्सन, 7 पर्सन। ओके, ये 3 क्वेश्चन है। देखिए जब 3 पर्सन बैठेंगे इन ए सर्कल, आप पहला पर्सन को इस दिशा पे बैठाइए और सेकंड पर्सन को इस दिशा पे बैठाइए और थर्ड पर्सन को इस दिशा पे बैठाइए। देखिए यू फास्ट सीट फर्स्ट पर्सन इन द साउथ। देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए पहला पर्सन को आप यहाँ पर बैठाइए ये साउथ पे, और सेकंड पर्सन को ठीक ये इसका ऑपोजिट में बैठाइए, और थर्ड है तो यहाँ पर बैठाइए, और 4 पर्सन हुआ तो इसी पे बैठाइए। ये फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये हो गया आपका फोर्थ पर्सन। ओके, 4 पर्सन हो तो इसी तरह से बैठाइए। 4 पर्सन है, देखिए 5 पर्सन है तो आप कहीं भी इसे बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा दीजिए। 6 पर्सन है तो सीधा इसका ऑपोजिट यहाँ पर बैठाइए। ओके, 7 पर्सन है तो यहाँ पर बैठाइए, और 8 है तो यहाँ पर बैठाइए। देखिए ऑल आर ऑपोजिट टू वन अनदर। ओके, ऐसे करके बैठे। देखिए आप ऐसे करके मत बैठाइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, ऐसे करके मत बैठाइए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, देखिए आप सिटिंग अरेंजमेंट को ठीक तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब कभी भी बैठाइए सिटिंग अरेंजमेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में आदमी को बैठाइए। ओके, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फेसिंग इनसाइड और इनवर्ड और सेंटर। ओके, देखिए इसे समझते हैं। देखिए ये है सर्कल, सपोज 4 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड और इनवर्ड्स और सेंटर। देखिए पहला आदमी को इधर बैठाइए, सेकंड पर्सन को यहाँ पर बैठाइए, थर्ड पर्सन को यहाँ पर बिठाइए, फोर्थ पर्सन को यहाँ पर बिठाइए। ये हो गया आपका सेंटर। ओके, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, इनवर्ड और सेंटर। दैट मीन्स ये यहाँ पर इसका फेस होगा। ओके, ऑल पर्सन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये होगा डायग्राम। ओके, 4 पर्सन बैठ रहा है, वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठ रहा है। हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3। देन देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है, फेसिंग आउटसाइड और आउटवर्ड्स। ये सेम ही है, आउटसाइड और आउटवर्ड सेम ही है, और इनसाइड, इनवर्ड और सेंटर ये सेम ही है। देखिए फेसिंग आउटवर्ड मतलब ये देखिए ये एक सर्कल है, 6 आदमी बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आदमी बैठ रहे हैं, फेसिंग कहाँ पर, आउटवर्ड और आउटसाइड। देखिए इसका फेसिंग इधर होगा। ओके, देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, फेसिंग इनसाइड एंड फेसिंग आउटसाइड चेंज द लेफ्ट एंड राइट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। देखिए सपोज एक आदमी यहाँ पर बैठ रहा है और फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये होगा इसका राइट, ये होगा इसका लेफ्ट। देखिए वही आदमी यहाँ पर बैठ रहा है लेकिन यहाँ पर फेस कर रहा है आउटसाइड, ये होगा इसका लेफ्ट, ये होगा इसका
राइट, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। सो फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड चेंज द राइट एंड लेफ्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। ओके, ये था अनदर कॉन्सेप्ट। देन देखिए नंबर 5, ये है क्या, बाउंडेड बॉडीज और लाइनियर बॉडीज, दैट इज स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन। इसको हम समझते हैं क्या है। बाउंडेड बॉडी मीन्स, देखिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आइदर बाउंडेड बॉडीज के पूछा जाएगा और लीनियर बॉडी से पूछा जाएगा। बाउंडेड बॉडी मीन्स ये आपका सर्कल हो सकता है और एक टेबल फॉर्म में भी हो सकता है और एक ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, 3 पर्सन आर सिटिंग 1 2 3, 4 पर्सन आर सिटिंग 1 2 3 4, यहाँ पर 6 पर्सन सिटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, इसे करके आपको पूछा जाएगा। ये है आपका व्हाट, बाउंडेड बॉडीज। ओके, लीनियर बॉडीज क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन। ये देखिए 4 आदमी एक लाइन से बैठ रहे हैं, मतलब ये लाइन है 1 2 3 4, ऐसे करके बैठ रहे हैं। ओके, देखिए 8 आदमी 2 लाइन करके बैठ रहे हैं, पैरेलल लाइन। ये इधर 4 आदमी, यहाँ पर भी 4 आदमी बैठ रहे हैं। ओके, ये इसका फेस है और इनका फेस ये है। ओके, जब कभी भी आपको पूछा जाएगा एक लाइन से बैठ रहे हैं, आप ऐसे करके बैठाइए, और जब आप कभी भी आपको पूछा जाएगा 2 लाइन में 8 आदमी बैठ रहे हैं, ऐसे करके आप ड्रा करिए फिगर को। हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देन देखिए 6 पॉइंट क्या कह रहा है, 4 कनेक्टर। ओके, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछ देता है एक कनेक्टर से। देखिए कनेक्टर कंसेप्ट क्या है, कनेक्टर कंसेप्ट क्या है, 4 कनेक्टर एंड बट हु एंड हुम, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक एग्जाम्पल से आप समझे ये एंड बट हु एंड हुम का रोल क्या है सिटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। देखिए एंड और बट ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, और हु इज ये सेकंड पर्सन के लिए है। ओके, और ये जो टर्म हु एंड हु इज जिसके इमीडिएट बाद लगा है उसी के लिए है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड इज थर्ड right of C. Okay, 3 person are sitting in a circle. Okay, and their sitting arrangement is like this: A is sitting second left of B and is third right of C. इसका मीनिंग क्या है, देखिए ऑल आर सिटिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल बना दीजिए। ये इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, पहले बी को यहाँ पर साउथ में बैठा लीजिए। ये बी का क्या है, राइट है, बी का आपका राइट, बी का राइट है, आपका लेफ्ट है, बी का लेफ्ट है। देखिए ये इसका राइट है, ये का पोजीशन क्या है, ये इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट क्या है, इधर है सेकेंड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये है सेकेंड लेफ्ट। सो ए का पोजीशन यहाँ पर है। ओके, सो देखिए एंड इज थर्ड राइट ऑफ सी। ओके, ये जो एंड यूज हुआ है ये ए के लिए यूज हुआ है, दैट मीन्स ये इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड ये इज ऑल्सो सिटिंग थर्ड राइट ऑफ सी। सी का थर्ड राइट है। देखिए यहां पर सी को बैठा लीजिए। ओके, सी का राइट इधर हो गया, थर्ड 1 2, ये हो गया थर्ड राइट। ओके, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी। देखिए जब कभी भी आपका फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, आप ऑलवेज फेस ऑल द पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना।
ओके, दे आर फेसिंग लाइक दिस। एंड बॉट ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये पहला जो पर्सन है इसी के लिए है। हु एंड हुइच ये सेकंड पर्सन के लिए है। देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ वर्ड को, ये हो गया हु, हो गया हु। देखिए ये जो वर्ड हु आ गया, टोटल मीनिंग यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए ये पोजीशन क्या होगा, सर्कल में बैठ रहा है, ये इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ पर बी है, सेकेंड लेफ्ट 1 2 यहाँ पर है आपका ये। ओके, हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, ये हु किसके लिए है, हु है बी के लिए। यहाँ पर एंड होगा और बॉट होगा, ये होगा आपका ए के लिए, लेकिन हु एंड हुइच ये है बी के लिए, सेकंड पर्सन, और जिसका बाद इमीडिएट बाद है यूज हो रहा है, बी का इमीडिएट बाद यूज हो रहा है बी के लिए। दैट मीन्स बी इज थर्ड राइट ऑफ सी। ओके, ये है बी, थर्ड राइट ऑफ सी, ये होगा आपका पोजीशन किसका, यहाँ पर होगा पोजीशन आपका सी का, राइट ऑफ सी का राइट इधर है, सो थर्ड राइट ऑफ 1 2 3 ये होगा पोजीशन। सो द मीनिंग ऑफ एंड बॉट, हु एंड व्हिच चेंज द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन सिटिंग अरेंजमेंट। सो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखना। ओके, दिस 4 कनेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को याद रखना, एंड बॉट ये फर्स्ट पर्सन के लिए, हु एंड व्हिच ये सेकंड पर्सन, और जिसका इमीडिएट बाद ये टर्म यूज हो रहा है उसी के लिए है। ओके, ये नंबर 7 पॉइंट क्या है, नंबर 7 देखिए, सीटेड नेक्स्ट आर इमीडिएट नेबर और नियर टू, ये मीनिंग क्या है, ये ऑल आर सेम, सीटेड नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर और नियर टू, इसका मीनिंग क्या है। सपोज ये इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, इमीडिएट नेबर ऑफ बी और नियर टू बी, दैट मीन्स ये होगा पोजीशन, ये 2 पोजीशन होगा, पहला पोजीशन ए होगा आपका सेकंड पोजीशन। ओके, देखिए सीटेड नेक्स्ट, ओके, ये इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, ये इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। देखिए ये 2 इमीडिएट नेबर एंड नियर टू, ये पोजीशन ऐसे हो सकता है, ये जो पोजीशन, जो ये 2 पोजीशन इमीडिएट नेबर को दर्शाता है और नियर टू को दर्शाता है। ओके, ये पास में है ये दोनों। ओके, इमीडिएट नेबर, इसका बीच में कोई नहीं आएगा, इसका बीच में भी कोई नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट टू में पहला बी आएगा देन आएगा ये इज सिटेड नेक्स्ट टू बी, ये पोजीशन है, लेकिन ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये ए आ सकता है पहले देन बी आएगा, पहले बी आ सकता है देन बी ए आ सकता है। ये 2 पोजीशन इमीडिएट नेबर और नियर टू को दर्शाता है। ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ये स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम में आया था, इसी से मैंने उठाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 persons स्टैंडिंग इन ए रो नेमली ए बी सी डी एंड ई। ओके, ये 5 पर्सन दे आर स्टैंडिंग इन ए रो, नो पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ ई। ओके, देखिए एक लाइन ड्रा करिए। ओके, क्या कह रहा है, नो पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ ई का लेफ्ट में कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया गया है, जब डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा आप नॉर्थ को फेस कर दीजिए सबका। देखिए ओनली 3 पर्सन आर टू द राइट ऑफ ए। ओके, देखिए क्या कह रहा है, नो पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ ई का लेफ्ट में कोई नहीं है। ओके, देखिए ई को यहाँ पर बैठा दीजिए, ये है ई का राइट, ये है लेफ्ट। ओके, नो पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ ई का लेफ्ट में कोई नहीं है। ओके, ये ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ होगा तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। सो ई का लेफ्ट में कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ ई का लेफ्ट में कोई नहीं है। सो ई का पोजीशन आ गया। देन देखिए
ओनली 3 पर्सन आर टू द राइट ऑफ ए का राइट में कितना लोग है, 3 लोग है। सो डेफिनेटली ये यहाँ पर आएगा, तभी तो 3 लोग रहेगा ए का राइट में। हो गया 5 लोग हो गया। ये यहाँ पर 3 लोग बैठेंगे, हो गया, ये पोजीशन ए का आ गया। ओनली 3 पर्सन आर टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 आ गया। देखिए नेक्स्ट, ए स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। सो बी का पोजीशन यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अभी अभी मैंने कहा था इमीडिएट नेबर और राइट और लेफ्ट का मतलब क्या है। ओके, सो ए स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी का राइट इधर है, बी का लेफ्ट इधर है, सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी आ गया, ये बी का पोजीशन आ गया। एंड लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट में भी है, सो सी का पोजीशन यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है। देन देखिए क्या कह रहा है, सी डज नॉट स्टैंड एट एक्सट्रीम एंड। यहाँ पर सी का पोजीशन नहीं होगा, सो सी का पोजीशन क्या पर होगा, यहाँ पर होगा। सो ई ए बी सी, सो यहाँ पर क्या कौन आएगा, डी आएगा। सो दिस इज द पोजीशन और सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी डी ई। देखिए ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे तरह से पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा आपका, पूछा जाएगा हु इज इन द मिडिल। ओके, मिडिल में कौन है, बी है। फिर पूछा जाएगा हु इज थर्ड राइट ऑफ ए। देखिए ये है ए का थर्ड राइट में क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी आएगा। ओके, फिर पूछा जाएगा हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ई आएगा। ओके, सो 4-5 क्वेश्चन हो सकता है इस अरेंजमेंट से। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। ओके, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।